दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। अर्थात मान ले जाए यहाँ पर एक क्या है, एक सीधे तार का एक चालक है। ओके, तो इस सीधे चालक तार के कारण इसमें अर्थात विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसे तय होती है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चालक है। ओके, ये क्या है, कंडक्टर या कोई चालक है। तो ये यहाँ पर बहने वाली धारा क्या लेते हैं, आई लेते हैं। ओके, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसे तय होती है। अर्थात ये तो धारा है तथा इसमें क्या होता है, हम लोग ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किंतु इसकी दिशा कैसे, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। क्या यह आकृति चालक तार की आकृति पर निर्भर करती है? क्या यह चालक के तार की आकृति पर निर्भर करती है? इसकी जांच करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री एक बैटरी 6 वोल्ट का, एक मार्गी कुंजी, आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा, एक लंबा सीधा मोटा तांबे के तार का टुकड़ा, लोहे का बुरादा आदि। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इस सभी सामग्री को लेना है। क्या क्या? एक बैटरी लेना है 6 वोल्ट का, एक मार्गी दाब कुंजी लेना है, आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा, एक लंबा सीधा मोटे तांबे के तार का टुकड़ा और लोहे का बुरादा। इन सभी को हमको लेना है। ओके, इसका विधि क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। विधि पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड का मान लीजिए क्या है, एक टुकड़ा है। दूसरा, इसके ठीक मध्य में कीबोर्ड की तल के अभिलंब तक छोटा छेद कर उसमें तांबे की तार को प्रविष्ट कराया। इसके सेंटर में क्या करते हैं, तांबे की तार को क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं। ओके, उसके पश्चात क्या करते हैं, यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थित रहे, ऊपर नीचे नहीं, हिले डुले नहीं। ओके, जिसको हमको यह सूचित निश्चित करना था, यह सावधानी रखना है कि जो कार्डबोर्ड पर जो तार वह हिले नहीं। ओके, वो सीधा स्ट्रेट ही रहे। तीसरा, चित्र 6 के अनुसार तार को बैटरी व कुंजी से तार को जोड़िए। ओके, तो हम लोग चित्र 6 के माध्यम से समझेंगे कि हमको किस प्रकार से करना है। चौथा, तार के चार ओर पर बहुत निकट कुछ लौह चूड़ों को कार्डबोर्ड पर छिड़किए और उसके बोर्ड के किनारे पर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अर्थात हमको क्या करना है कि जो लौह चूड़ों को लिए थे उसको कार्डबोर्ड पर क्या करते हैं, हम लोग उसके पास छिड़कते हैं और छोटी की चुंबकीय सुई को उसके पास रखते हैं। पांचवा, कुंजी लगाकर परिपथ को बंद कीजिए ताकि तांबे की तार से धारा प्रवाहित हो। तो उस कुंजी को क्या करते हैं, उसको बंद कर दे ताकि उसमें से जो धारा है अर्थात जो विद्युत धारा वह प्रवाहित हो सके। अब हल्का सा कार्डबोर्ड को थपथपा। ओके, अब जो कार्डबोर्ड है उसको थोड़ा सा थपथपाते हैं। आप पाएंगे कि लौह चूर्ण एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो जाता है। तो अब चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में घूम जाएगी। ओके, तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन प्राप्त होता है कि जो लौह चूर्ण होता है क्या होता है, एक निश्चित आकृति में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में घूम जाता है। लौह चूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाता है और वृत्ताकार आकृति बना लेता है। था जो लौह चूर्ण होता है क्या है, तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या हो जाता है, वह फैल जाता है, जिसके कारण एक वृत्ताकार अर्थात वृत्त की आकृति बना लेता है। वृत्तों पर अंकित तीर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता था। जो वृत्तों पर जो अंकित तीर होता है किस प्रकार से उसको घूम रहा है उसको क्या करता है, इंडिकेटर था, दर्शाता है। अब यही क्रियाकलाप धारा की दिशा बदल कर कीजिए, आप क्या पाते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र 6 के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र 6 में देख सकते हैं, चित्र 6 सीधे चालक तार में बहने वाली धारा की चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सीधे चालक तार में बहने वाली धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, इसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। क्या है, कार्डबोर्ड, इसके पश्चात एक धारावाही चालक लेते हैं जिसको इसके सेंटर में रखता है। ओके, उसके पश्चात यहाँ पर धारणीय तक लगा हुआ, यहाँ पर कुंजी है, खुला कुंजी, उसके पश्चात इसके आसपास लोहे का बुरादा रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसको कुंजी को क्या करते हैं, हमको बंद करते हैं, तो ताकि इसमें से जो विद्युत धारा जो आई है क्या से प्रवाहित हो सके, यह जो धारा वाले चालक है उसके द्वारा प्रवाहित हो सके। जिस प्रकार से इसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो इसमें उपस्थित जो लोहे का बुरादा होता है वह एक निश्चित आकृति ले लेता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और एक निश्चित दिशा में बहने लगता है। इस प्रकार से हम लोगों को क्या पता है, इसका दिशा क्या होता है,
पता चलता है कि वह किस प्रकार से जो विद्युत में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से वह उपस्थित है, तथा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से वह डिनोट कर रहा है। इसके साथ ही क्या है, जो हम लोग चुंबकीय से लेते हैं वह क्या करता है, वह जिस और क्या होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह गमन करता है, ठीक उसी प्रकार का वह स्थिति प्रदर्शित करता है। ओके, चित्र 6 में चालक तार को बैटरी के मध्य धारा नियंत्रण व अमीटर लगाए। ओके, तो चित्र 6 के अनुसार क्या है, चालक तार वह बैटरी के मध्य धारा नियंत्रण व अमीटर का बैटरी की मध्य क्या लेता है, धारा नियंत्रण एवं एक नियंत्रक अर्थात एमीटर लगाते हैं। ओके, तो अमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, अमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में बताया था, विद्युत धारा में परिपथ में, कि अमीटर का उपयोग धारा का मापन के लिए किया जाता है। ओके, विद्युत धारा का मापन क्योंकि जो अमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और जो धारा नियंत्रक होता है इसके द्वारा क्या है, धारा का कंट्रोल अर्थात धारा का नियंत्रण किया जाता है, अर्थात विद्युत धारा का नियंत्रण करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। अब तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बदलाए और चुंबकीय सुई के किसी दिए गए बिंदु पर रखे तो विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो अभी अब क्या कहते हैं कि जो विद्युत धारा के परिमाण को बदले था, जो विद्युत धारा जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो जैसे कि इसमें एम्पियर का जो मान यदि 5 एम्पियर है तो इसको क्या करते हैं, चलिए 10 एम्पियर कर देते हैं। अर्थात इस प्रकार से विद्युत धारा के जो परिमाण है उसको बदलते हैं तो चुंबकीय सुई की किसी दिए गए बिंदु पर रखते हैं तो विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विक्षेप भी क्या होता है, बदलता है। जैसे कि हम लोगों ने जो लेक्चर 4 उसमें जाना था कि जिस प्रकार से क्या होता है, विद्युत धारा बहता है, जिस प्रकार से विद्युत धारा बहता है ठीक उसी प्रकार का जो सुई है उसमें विक्षेप होता है। अब पाएंगे कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी तो विक्षेप में भी वृद्धि होगा, अर्थात इस प्रकार से हम लोग को अवलोकन प्राप्त होता है कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि करता है तो विक्षेप भी वृद्धि होता है। यदि तांबे के तार में विद्युत धारा का परिमाण वही रहे परंतु चुंबकीय सुई को तार के नजदीक लाएंगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा। ओके, यदि तांबे के तार में यदि बहने वाला जो विद्युत धारा का जो परिमाण वही है परंतु चुंबकीय सुई को क्या करते हैं हम लोग तार के नजदीक लाते, तो इस स्थिति में क्या होता है, चुंबकीय सुई का क्या होता है, विक्षेप बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि तार के नजदीक का संकेंद्रीय वृत्त छोटा व दूर का संकेंद्रीय वृत्त का आकार बड़ा होता है। तो जैसे कि हम लोग पाते हैं कि जो तार के नजदीक का जो संकेंद्रीय वृत्त, जैसे कि यहाँ पर तार के नजदीक का जो संकेंद्रीय वृत्त क्या छोटा है, किंतु उसका जो क्या होता है, उसके दूर का जो संकेंद्रीय वृत्त क्या जो आकार है वह बड़ा है, जैसे कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, किस प्रकार से वह एक प्रकार से एक निश्चित दिशा की क्या होता है, गमन करने लगता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।